अभी के माहौल में तो ये भोजपुरी के अमरीश पुरी है, क्या कहिएगा? दर्शकों से कहेंगे कि ये हमारा जो वेब सीरीज बन रहा है, पूरे बिहार में जो अश्लील भाषा का जो प्रयोग हो रहा है उसको मात देने के लिए ये हम तमाम बच्चों परिवार के साथ ये इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। इसका इंतजार कीजिए और अच्छा विचार आप लोग अच्छा इस पर कमेंट कीजिए, राय दीजिए। मतलब अश्लील को खत्म करने के लिए ये वेब सीरीज बनाया गया था। तो चलिए आप लोग वेब सीरीज को देखना ना भूले, केएन मल्टीमीडिया को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जून के लास्ट में इस चैनल पे वेब सीरीज को रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन पारंपरिक गीत, जैसे इस टाइप का सॉन्ग है कि अरे घर परिवार बाबू और माई सब छूटे, क्या बात है, पंकज यदुवंशी के खास यही है। सोन जुड़ी जला रे आई गोरे से मुदवे करना, क्या बात है, क्या बात है। गोरे से मुदवे करना अरे नहीं हद छूटी जला रे गोरे से मुदवे करना। अच्छा, पुनीत देव जो भोजपुरी के सिंगर है, उनको साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी सेट पे हैं, सबसे बात करके, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। गाना आपका बहुत अच्छा है, मतलब मैंने अच्छा, पुनीत देव जो है, पुनीत देव सिंगर जो इसमें हीरो है, उनका मतलब बिहेव कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उनका भी। जैसे अभी बड़े हैं हमसे, हाँ। सारा काम करवा रहे हैं। हाँ, मानना पड़ेगा, मतलब जैसे एटीट्यूड हो, वो सारी चीजें होती हैं। वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर के अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर, वो चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। आप बताइए पुनीत देव सिंगर, पुनीत देव के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? वो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो तो अच्छा लगता है, उनका व्यवहार है, आचार विचार सब कुछ अच्छा लगता है। और इस टीम के सारे लोग अच्छे हैं, वही नहीं सब लोग अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। क्या कहिएगा राजा जी? हम यही कहेंगे कि इनका व्यवहार मैडम का बहुत अच्छा है। पुनीत देव, ये है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पुनीत देव सिंगर पुनीत देव के बारे में बताइए प्लीज। पुनीत भैया बहुत अच्छे इंसान है और सबको मानने की मौका दे रहे हैं, हर कलाकार को बुला रहे हैं। पुनीत भैया के निगेटिव शब्द में कहेंगे वो हीरा है। पुनीत भैया हीरा है। हम लोग भी इंडस्ट्री में 2008 से है, बहुत लोग से जुड़े हैं, लेकिन बिहार का व्यवहार अच्छा नहीं होता, उनका खिंचा होता है। तो भोजपुरी सिंगर पुनीत देव का जो जलवा है आज बरकरार है, इसीलिए कि वो हर लोग के मौका देते हैं और वो छोटे बड़े नया पुराना ये नहीं कहते हैं और ना करते हैं, सभी को उतना ही अधिकार, सभी को उतना ही, सभी से उतना ही प्रेम करते हैं। तो आप लोग वेब सीरीज ना भूलना देखें और जाकर केएन मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब कर ले। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट आप लोग देख रहे हैं मीडिया टीवी और अभी हम हैं आज अभी वेब सीरीज के सेट पे हैं, जहां पे भोजपुरी सिंगर पुनीत देव जी का जो वेब सीरीज का शूटिंग हो रहा है। और उस वेब सीरीज में पहला दिन से जो एक्टर्स काम कर रही हैं, भोजपुरी के जाने माने एक्टर्स हैं सोना तिवारी, जो इनका फर्स्ट दिन जिस प्रकार से शूटिंग हुआ बहुत ही बेहतरीन लगा। तो आइए जानते हैं उनका कैरियर के बारे में इन्हीं के जुबानी। क्या नाम पड़ेगा? सोना तिवारी। सोना तिवारी कितने दिन से काम कर रही है आप भोजपुरी इंडस्ट्री में? 2 साल, मैंने 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल में इससे काम कर रही हैं आप। भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ के साथ भी काम कर चुके हैं। मेरा फर्स्ट फिल्म उनके साथ थी। फर्स्ट फिल्म उनके साथ था। अच्छा, आगे आपको क्या तैयारी रहेगा, मतलब किस प्रकार का आगे करियर के बारे में सोच रहे हैं अपना? जहाँ किस्मत लेके जाए, अपना 100% देना है। मतलब जहाँ किस्मत लेकर जाए वहाँ 100% देना है। तो बहुत बढ़िया बात बोली, 100% देने के लिए बात कर रही हैं। अच्छा, ये बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री के ही क्यों आपने सेलेक्ट किए? मैं पहले मतलब भोजपुरी के लिए काम नहीं करती थी। अच्छा, सबका गोल रहता है कुछ बड़ा करने का, है ना। जी। मैं पहले हिंदी की तरफ मतलब टर्न की थी कि मैं उधर जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था हिंदी में, सब कुछ अच्छा हुआ था, ड्रेसिंग सेंस से बोलने विचारने सब कुछ अच्छा लगता था। धीरे धीरे मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे रील बनाना स्टार्ट की, तो मुझे हिंदी से ज्यादा भोजपुरी में, मतलब भोजपुरी सॉन्ग पे मेरे को लाइक कमेंट्स ये सब मिलने लगे, कि काफी सारे वीडियो वायरल भी हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद से भोजपुरी से हिंदी से डायरेक्ट कन्वर्ट होकर भोजपुरी में चली आई। अच्छा, एक बात बताइए, मॉडलिंग का काम की है, तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि भोजपुरी में अश्लीलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा? देखिए, इंसान का जो सोच होता है ना, वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आप हर जगह जाएंगे तो कई प्रकार के लोग मिलेंगे आपके लाइफ में, आपके आसपास। बिल्कुल। तो वो आपके ऊपर है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, वो आपको सोचना है ना। अच्छा, तब अश्लीलता भी अच्छी भी है, बुरी भी है, सब करना है। तो वो आपके ऊपर, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में।
आपको अश्लीलता करना है या फिर कुछ हटके करना है, इज्जत भी बचा ले, नाम भी कमा ले, वो चीज चाहिए लाइफ में। अच्छा, मेरा अब एक सवाल ये आ रहा है कि आपने यामिनी सिंह निरहुआ जैसे सुपरस्टार के साथ मंच शेयर किए हैं, तो कहीं लगा ऐसा मतलब इतने दिन में कि कहीं मेरे साथ भी कोई लड़का या कोई फैन दर्शक अश्लील वर्ड्स के प्रयोग किए जहां नहीं होना चाहिए था? देखिए, सेट पे मतलब जहाँ पे भी मैं गई तो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाती हूँ, कभी विदाउट पेरेंट्स नहीं जाती। हाँ घर का कोई ना कोई जाता है या जी। फिर घर वाले किस पे ट्रस्ट करते हैं वो साथ में जाते जी। हैं। तो ये है ना कि इस लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो थोड़े से प्राइड से अलग सोचते हैं। अच्छा, तो एक मैं बात आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। कोई भी अगर लेडीज खास करके एक्टर्स है, चाहे बॉलीवुड या भोजपुरी, वो भी अपना पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं, लेकिन पब्लिक जो होता है ये देखते नहीं है कि उनके साथ उनका फैमिली भी आया है। उनका जो मन में आता है, इवेंट में या मंच पे कहीं पे आप प्रोग्राम दे रहे हैं तो वो कुछ बोल देते हैं। तो उनको लेकर कहीं ऐसा मतलब आपको कहीं ऐसा कंडीशन एक्सीडेंट हुआ आपके साथ ऐसा? साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे को आज तक कैसा ले। चलिए, बहुत बढ़िया कि आप तक अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपको आपका सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है? मैंने कोई एक तो होगा कि जो सबसे ज्यादा, जैसे अमिताभ बच्चन सबको अच्छा है भोजपुरी में, कोई कहता है कि पवन सिंह अच्छा है, मनोज तिवारी अच्छा है। तो सबसे अच्छा एक्टर पूछे, सिंगर नहीं, एक्टर। सबका देखते मुझे सब अच्छा लगता है। अच्छा, आवाज किसका भोजपुरी में लगता है अच्छा? भोजपुरी में सिंगर सबसे बेस्ट कौन लगता है? सिंगर तो सबका ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं को पसंद कर देखती हूँ। नीलकमल सिंह। चलिए, बहुत बढ़िया। जो आप पवन खेसारी में से किसको नंबर 1 मानती है? दोनों। अरे भाई, कोई को तो नंबर 1 मानिए, नंबर 1। अपने फैंस के लिए दोनों नंबर 1 है। चलिए, अभी आपका मेरे कहने से ना उनके फैंस बदल जाएंगे, ना मेरे कहने से वो लोग नीचे चले जाएंगे। तो फिर अपने फैन, मैं भी उनकी फैन हूँ, है ना। हाँ। तो मेरे लिए दोनों अच्छे हैं, दोनों का काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिना मेहनत का कोई नहीं पहुंचा है। अब मैं मेहनत देख रही, मैं जानती हूँ दोनों बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, इस वेब सीरीज में जितने भी गाना गाए गए हैं वो गायक भी है पंकज यदुवंशी जी। सारे गाना का आवाज इन्हीं के दिया हुआ है और इस गाने का लिखने वाला राइटर भी मौजूद है। तो पंकज यदुवंशी जी से थोड़ा गाने के शुरुआत से ही एंट्री करते हैं, इंट्रोडक्शन की शुरुआत। क्या कहिएगा पंकज यदुवंशी जी? जी नमस्कार, प्रणाम। जितने भी भोजपुरी सुनने वाले देखने वाले दर्शक हैं जी, जो लोग जहाँ से भी जुड़े हैं, मीडिया टीम को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए जी, और हम सब पे पूरे टीम पे आशीर्वाद बनाए रखिए। जी। वेब सीरीज हम लोग शूट कर रहे हैं जिसमें मेरे गाना है, ये मेरे राइटर जी हैं। गाना को गा के सुनाइए। गाने सुनाएंगे, गाने सुनिए। एक लाइन सुनाइए ना, एक लाइन कम से कम, चाहे दूसरा गाना सुनाइए जो आपका अच्छा लगा हो। सैड सॉन्ग सुनिएगा। हाँ, सैड सॉन्ग सुनाइए। वेब सीरीज में जो गाना हो रहा है उसको कैसे? हाँ गाइए ना। हाँ, अच्छा हिंदी नहीं पता है। अच्छा, उस दूसरा गाइए जो आपका गाना अच्छा जो बजा हो। अभी एक गाना मेरा ट्रेंड कर रहा है, खूब बज रहा है जो गाना है कि याद काहे सने हम रते छल कइले पियावा के प्यार में पिघल गइले तबल करेलिस गुमान कानो करिया से। फिर लड़की बोलती है कि गोर से ना रे ना, गोर से ना होला नहीं करिया से, प्यार होला दिल के भीतरिया से। यही गाना है मेरा। बहुत बढ़िया। इनका आवाज ऐसा है, क्या नाम बताए? पंकज यदुवंशी जी का आवाज इतना अच्छा है कि जब ये गाते हैं भैया तो दिल छू लेते हैं, क्योंकि इनका गायक आज के दौर में बहुत लोग ऑटो ट्यून से गाने वाले, लेकिन इनका स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा रहता है। हमने कई बार इनके साथ बिताए हैं, रात भी, दिन भी, तो इनको अच्छा हम जान रहे हैं। और आज बहुत आलूक समर सिंह के जैसा है, ये बात हम नहीं बल्कि सोना तिवारी खुलासा कर रहे हैं। हाँ, एक सीजनली किसानी वाला सॉन्ग है मेरा। जैसा कि आजकल के माहौल में हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में लोग सोचते हैं कि नहीं, यदि शहर वाली लड़की से शादी कर लेंगे तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी हमारे गांव में। तो उस पे ये भाव लिखे हैं कवि जी, इसमें मेरा अलाफ है, सिंगिंग किए हैं, गाना है कौन महल नहीं कि कोनो महल नहीं दिल्ली राजधानी में, कोनो महल नहीं दिल्ली राजधानी में, हमारे बलम रखेले पालानी में, हमारे राजा जी खेले पालानी में। कहस निक नहीं लागे
सोना चांदी में क्या बात है। घास निक नहीं लगे सोना और चांदी में हम राजा जी रखे में पालानी है। इसमें अंतरा का भाव बहुत बढ़िया है किसान भाई के। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वेब सीरीज में जितने भी गाने गाए गए हैं, गाना गाने वाला सिंगर यही है पंकज यदुवंशी और गाना लिखने वाला राइटर है राजा सिंघानिया। क्या कहिएगा राजा जी? यही कहेंगे, हाँ ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं और हम तो किसानी वाला गाना है बहुत चल रहा है। लिखा था, भैया गाए सुनाए हैं। अब इसी तरह बस आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे ऊपर आपके भी और भैया के भी। तो आप लोग के मैं बता दूं कि ये सारे जितने भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारे किरदार एक्टर्स अभी के तारीख में ये जो वेब सीरीज शूटिंग हो रहा है, भोजपुरी सिंगर पुनीत देव जी का, उन्हीं के वेब सीरीज में सारे लोग काम कर रहे हैं। और यही बोलने में देखिए क्या है कि वक्त सबको आता है, लोग बनने में थोड़ा टाइम लगता है जी। और सब नए से ही प्लान होते हैं। बस इसी तरह से बात बनाइए कि सब आया है, सब चला जाएगा, सबको मौका मिलता है, सबका बचता है गाना, लेकिन हाँ समय को इंतजार करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। चलिए एक मेरा सवाल उनसे ये रहेगा कि 3 साल के अंदर कोई एक्टर्स आती है वो फिल्म इंडस्ट्री में और निरहुआ और बड़े बड़े स्टार के साथ, यामी सिंह के साथ मन शेयर कर लेती हैं। आपको नहीं लगता कि हम कम समय में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा स्टार के साथ बहुत आगे बढ़ गए हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तो मतलब है मेरा वो सब जो है मतलब सपना होता है, बचपन से देखते थे उनका फिल्म तो सपना था। तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और अपनी लाइफ में मतलब चाहती हूँ कि सबसे मिलूं, सबके साथ काम करूं, बस किस्मत पे देखते हैं क्या काम। अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल है ये, प्रशासन ने भी अश्लीलता को लेकर एक्शन शुरू कर दिया है, उस पर आपका क्या राय है? क्या सही क्या है गलत? अश्लील जो गा रहा है वो समझे, हम लोग का तो इतना ना बढ़िया बढ़िया पारंपरिक चीज। अश्लील जो प्रमोशन कर रहे हैं, अश्लील गाना गा रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए प्रशासन बिहार सरकार एक्शन कार्रवाई कर रहा है, उसमें आपका सहमत क्या है? सही किया है गलत किया है? सही किया, बिल्कुल सहमत है। भोजपुरी को ना लोग बहुत गलत नजर से देखते हैं, लेकिन अब भोजपुरी तो ग्रुप अभी हाँ, अब लग रहा है कि कुछ सुधार हो जाएगा। बहुत सुधार होते हैं, बहुत कुछ नहीं आता है, वो भी आके कुछ भी आके छोड़ के डाल जाता है, सेंसर पर लग जाएगा तो ये तो होगा, जो मेहनती है वो क्यों बता देंगे। अच्छा एक सवाल आप बताइए, जो लड़की की बात करें, ओनली फॉर लड़की, जो लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए या सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए अश्लील फेस का प्रयोग करती हैं, उनके लिए आपका क्या राय रहेगा? फेस में मतलब अश्लील वीडियो कंटेंट बनाती है, उनके लिए आपका क्या राय रहेगा? क्या उनको कहिएगा? कि सबका अपना अपना लाइफ होता है, सबका अपना अपना सोच होता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है। आप बिना अश्लील काम किए ही पहुंच गए निरहुआ के पास, यामी सिंह के पास, भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार के पास, वेब सीरीज बना रही हैं, तो वो लोग भी तो बना सकती हैं। उन लोग को क्या अश्लील बनाना जरूरी रहेगा जो लोग वायरल होने के लिए सब काम कर रही हैं? तो अगर वायरल होने के लिए अगर वैसा वीडियो आप क्रिएट करते हैं, हाँ तो आपको भी पता है कि वीडियो तो चलेगा, लेकिन मार्केट में आपका जो फेस वैल्यू है, जो आपका इज्जत है, वो आपको ही पता है कि कितना मिलने वाला है। सही बात है, वाह वेरी गुड। सही बात। और आपने जिस प्रकार से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए, ये बहुत बढ़िया लगा। और आइए 2 मिनट अभी झलक दिखा लीजिए, एक छोटा सा क्लिप है। और इस वेब सीरीज में एक जो गुंडे का पार्ट है तो हमारे इस वेब सीरीज में जो धाकड़ जो रोल किए हैं वो देखिए, ये मौजूद है, जो यही लाठी डंडे से बहुत भैया जो भी ऐसा ऐसा धाकड़ इंटरव्यू के ऐसा ऐसा वीडियो में एक्टिंग कर रहे हैं कि डर लग रहा है। जैसे भोजपुरी को अगर अमरीश पुरी कहा